नमस्कार साथियों, तो आइए भारत सरकार की यह प्रस्तुति एक बेहतरीन कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम, जिसे हम लोग लेकर के आए हैं जन भारत तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत 25वां एनिवर्सरी 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है रंग उत्सव के माध्यम से 2024 में। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है बड़ौदा प्रसाद राय महाविद्यालय प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केंद्र सुतिहार जिला सारण के बैनर तले उसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए इस कार्यक्रम में, भारत सरकार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः करते हैं। एक पहला कार्यक्रम का आगाज एक गीत के माध्यम से बिंदु भाभी। खत्म हुई अब दुखी घड़ियां जोड़ेंगे सबे, खत्म हुई अब दुखी घड़ियां जोड़ेंगे अब दुखी घड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा था सपना देश पूरा में अपना दे, ऋषि मुनि ने देखा था सपना देश पूरा में अपने जग में। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भारत 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 मुनि ने सूत्र बनाया। जादू 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 अरे नाटक या जादू ही तो है। कमाल की कारीगरी है, कमाल की बाजीगरी है, जादू ही तो है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ अरे बताइए। जादू नाटक एक ऐसी चीज है जो शुरू होते ही लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। उसमें एक ऐसा आकर्षण है कि जैसे ही नाटक के प्रति लोग सुनते हैं और देखने के लिए खींचे चले आते हैं। सही बोल रहे हैं काका। अब एक बात पता है, हमारे देश में पहली बार नाटक कहीं से शुरू हुआ था। हमने सुना है 1500 साल पहले हाँ। लोग गुफाओं में रहते थे, तभी हमारा देश नाटक खेलता था अपने देश के अंदर। बिल्कुल। और इसका आधार हुआ करता था पांचवा पंचम वेद, जिसका नाम नाट्य शास्त्र कहा गया, सही बोल रहे हैं। जिसके रचनाकार थे भरत मुनि। उन्होंने नाट्य शास्त्र बनाया, उससे उत्पत्ति हुई नाटक की। और यह जो नाटक है हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, भारत की जो मूल संस्कृति सभ्यता है उसे सिखाता है, उसे जीवंत करता है। और जब लोग गुफा में डर डर कर जीते थे, तब हमारा देश पढ़ना लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ, और तब हमारे यहाँ नाटक भी खेला जाता था। अब समझ में आया, हमें तो ज्ञान नाटक के माध्यमों से ही मिलती थी। बिल्कुल। यह अरे कैसे पृथ्वी आपको पता नहीं है? ये पृथ्वी गोल है, ये सब भूगोल है। हाँ जी, अभी तो हमारे देश में एक से एक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करते थे। विदेशों से बच्चे हमारे देश में पढ़ने आते थे। हुआ करते थे नहीं चाचा, आज भी हमारे देश में बिल्कुल। विश्वविद्यालय है। और तभी सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था हमारे देश को, इसीलिए सोने का चिड़िया और कहा हम जाता सभी आदमी मिलकर अपने देश को फिर से एक सोने की चिड़िया बनाएंगे। था। और वह बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? कैसे जब बनेगा? हमारे देश से ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत यह सब खत्म होगा, तब बनेगा। कब बनेगा? और कभी था, एक बार था, लेकिन जब ऊंच नीच, छुआछूत, इसका भेदभाव जब प्रचलन हुआ, जब हमारी एकता भंग हुई, जब हमारी अखंडता भंग हुई, तब जो है हम कमजोर हुए। लेकिन आज भी हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, अगर हम सामाजिक बुराइयों को अगर नष्ट कर दें तो आज भी हमारा देश अखंड भारत बन सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। सही बोल रहे हैं काका। आज हम सब अपने मन से शुरुआत भावना दूर कर देंगे और बिल्कुल। हम अपने गांव वालों को, देश वालों को, सबको बताएंगे। बिल्कुल। और जो भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उसे हम खत्म करने का हम सब मिलकर संकल्प खत्म लें। करेंगे। हम सब लोग मिलकर के सामाजिक जो बुराइयां हैं उसे खत्म करेंगे, तब हमारा देश समृद्ध और सुदृढ़ बनेगा। बहुत मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भाई साहब, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल में हमने देखा है कि हमारी जो भारत थी हाँ हाँ वो विदेशों में मुफ्त दवाइयाँ सप्लाई करती थी, हाँ हाँ, समझे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश की बनी हुई दवाइयाँ
विदेशों में गई और उससे करोड़ों व्यक्ति का जीवन बचाया गया, जीवन की रक्षा हुई। तभी तो कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। सही बोल रहे हैं काका, हमारे देश में इतने महान महान पुरुष हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरा संसार, पूरा विश्व जो है एक परिवार है। यह भारत ही नहीं, इस संसार पर, इस सृष्टि में, इस धरती पर जितने देश हैं और जितने देश के प्राणी हैं, जितने देश के लोग हैं, वो सभी हमारे परिवार हैं। तो काका कुछ संस्कृति के बारे में भी बता दीजिए। लगे बिल्कुल। और सबसे पहले हमें इस वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है, यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा पर जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश, हमारा पूरा विश्व, पूरा संसार कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अच्छा, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। बिल्कुल। अरे बिल्कुल, एक से एक ऋषि मुनि तपस्वी, एक से एक विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हुआ करते थे, आज भी है। ये हमारे यहाँ ज्ञान का भंडार था, क्या नहीं था? इसलिए सोने का चिड़िया ज्ञान कहा गया। ज्ञान था, संस्कृति था। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की, वो भी तो हमारे ही देश के थे। बिल्कुल हमारे ही देश से। तो हमें मिल करके अपने समाज में जो फैली बुराइयां है उसे मिटाना है और भारत की जो पुरानी संस्कृति सभ्यता है उसे हमें अपनाना है, फिर से वापस लाना है। बिल्कुल। आज हमारे देश के जो नागरिक हैं वो पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को और अपने संस्कृति और सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को मिटाना होगा और हमारी जो संस्कृति है उसे जीवंत करना होगा। और उसका माध्यम सिर्फ है यह नाटक, उसके माध्यम से ही अपने संस्कृति को जीवंत कर सकते हैं। अंकल, ये अकेले नहीं होगा, ये पहले हमने आपको और इन सबको अपना। हाँ बिल्कुल, हमारी सबों की जिम्मेदारी है, हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत, इस विचार के अंतर्गत हम लोग काम यह मान करके चले कि पूरा विश्व, पूरा संसार हमारा परिवार है। और जब यह सोच हमारे अंदर पैदा होगी तब हमारा देश, हमारा पूरा विश्व कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और स्वच्छता के बारे में भी बताइए। बिल्कुल स्वच्छता में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, स्वच्छता और साफ सफाई। किसी ने कहा है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका विचार भी स्वस्थ होगा, अगर शरीर रोग ग्रसित है तो आपका विचार भी रोग ग्रसित हो जाएगा। तो रोग ग्रसित होने का कारण क्या है? इसका कारण है हमारे पास वातावरण में फैले हुए गंदगी। जहाँ भी हम रहें अपने आसपास के वातावरण को साफ सफाई बना कर रखें, हमारी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ अपने घर को ही नहीं साफ सुथरा रखना है, बल्कि अपने गली, अपने मोहल्ले और अपने पूरे देश को स्वच्छ रखना है। कैसे रखना है? अरे पिछवाया पनी, सोने के चिड़िया, पिछवाया पनी, सोने के चिड़िया, बेसवाया पनी, सोने की चिड़िया, ए सबको बनाए, अपने आँखों का चिड़िया, सबको बनाए, अपने आँखों का चिड़िया, सोने के चिड़िया, अरे पिछवाया पनी, सोने के चिड़िया, इनको फोटो खींच लीजिएगा, इनको फोटो। सोने के चिड़िया, बेसवाया पनी। और इसके लिए समाज के हर लोगों को आगे आना होगा। जो लोग महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। अगर हम